एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 5 सेमीकंडक्टर का। तो लाइट इमिटिंग डायोड आज का टॉपिक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एलईडी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी इज मोर कॉमनली कॉल्ड एज डायोड, ठीक है। तो एलईडी को क्या बोलते हैं हम लोग? इज मोर कॉमनली कॉल्ड डायोड, ठीक है। which emits light when large forward current passes through it, which emits, ठीक है। तो it's called diode which emits light when large forward current passes through it, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग डायोड का देखो सिंबल है ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। सर्किट सिंबल ऑफ एलईडी है ये, सर्किट सिंबल ऑफ एलईडी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉर्मल डायोड। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो होगा वो नॉर्मल डायोड से अलग होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी इज डिफरेंट फ्रॉम डायोड, नॉर्मल डायोड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन रीजन इज हेवीली डोप्ड विद पी टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो इसमें भी पीएन जंक्शन का ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो देखो नॉर्मल, तो एन रीजन इज हेवीली डोप्ड, एन रीजन इज हेवीली डोप्ड, that of the p region, इन रीजन जो है heavily doped है with p region, ठीक है, of pn junction, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एलईडी पीएन जंक्शन इज enhanced in a doped shape, transparent shape, okay, so that light is emitted uniformly in all direction। तो इसका अगर तुम डायरेक्शन देखोगे, मतलब डायग्राम देखोगे नॉर्मली, तो ये तुम्हें ऐसा दिखेगा, ठीक है। किसका? एलईडी का। तुम लोग तो देखो एलईडी यूज होते हैं मॉडर्न युग में, राइट। ये तुम्हारा एक्सपोजी लेंस है, इसके ऊपर लाइट्स गिरती है, राइट। फिर अंदर का कंस्ट्रक्शन देखो, एनोड कैथोड होता है। साथ में बनाओ तुम लोग भी। ठीक है, ये तुम्हारा एनोड पार्ट है, एनोड पॉजिटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा कैथोड रहेगा, ये है कैथोड, दैट इज माइनस। ये पॉइंट तुम्हारा है वायर बाउंड, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग एरिया रहेगा। ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग कैविटी, ठीक है। तो ये तुम्हें ऐसे दिखेगा। एलईडी तुम लोग लिया हुआ दिखता होगा ना भाई, नॉर्मल जो एलईडी लगाते हैं लाइट में, फोन में, बाहर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो ये पॉइंट ऐड कर लो। इसमें क्या लिखा है? एलईडी पीएन जंक्शन इज encased in a dome shape। देखो ये डोम शेप जैसा दिखता है ना हम लोग को, डोम शेप, ट्रांसपेरेंट केस, so that light is emitted uniformly।
uniformly in all direction, in all direction, and internal reflection are minimized, and internal structure is minimized. तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है एलईडी का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेटल इलेक्ट्रोड अटैच ऑन आइदर साइड ऑफ पीएन जंक्शन एक्ट एज कॉन्टैक्ट फॉर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इसका जो मेटल का इलेक्ट्रोड है बाहर वाला, इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्टेड होता है, जो एनोड और कैथोड जो है। तो ये पॉइंट ऐड कर लो, मेटल इलेक्ट्रोड्स अटैच्ड ऑन either side of PN junction serve as contacts for electrical connection, write it down first, डायग्राम तो बना ले। 7, 8 ठीक है। नेक्स्ट देखो, लार्जर लेग ऑफ एलईडी इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड, ठीक है। तो अगर तुम एलईडी खरीदोगे ना तो एक जो लेग होगा ज्यादा बड़ा होता है, एक होता है छोटा, ठीक है। एक्सटर्नली दुकान में जाके एलईडी मांगोगे तो एक का साइज बड़ा होगा, दूसरे का साइज छोटा होगा, तो बड़ा वाला साइज क्या होगा? एनोड। तो ये लिख लो, लार्जर लेग है ये, ठीक है, वो होता है एनोड, और कैथोड वाला स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल लेग, ठीक है। तो लिख लो, लार्जर लेग ऑफ एलईडी इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड, लार्जर लेग ऑफ एलईडी इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एलईडी विथ मोर 2 पिन्स आर आल्सो अवेलेबल, ठीक है। वो 2 पिन का भी हो सकता है, 3, 4, 6 पिन का भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एलईडी विथ मोर देन 2 पिन्स आर आल्सो अवेलेबल, ठीक है। such as 3, 4 and 6 pin configuration, ठीक है। टू obtained मल्टी कलर, in same LED package। नेक्स्ट देखो, सरफेस माउंटेड एलईडी डिस्प्लेड आर अवेलेबल दैट आर माउंटेड ऑन पीसीबी, ठीक है। सरफेस पीसीबी पता है ना, जिसमें सर्किट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सरफेस माउंटेड एलईडी डिस्प्लेज आर अवेलेबल that can be mounted on PCB, ठीक है। ठीक है, तो देखो भी नेक्स्ट है, LED is fabricated in such a way that light emitted is not reabsorbed into the material, ठीक है। तो ऐसा इसको बनाया जाता है कि एक बार अगर लाइट एब्जॉर्ब किया तो दोबारा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जितनी जरूरत है उतना ही इसको लेता है, ठीक है, लाइट को। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, LED is fabricated in such a way that light emitted is not reabsorbed into material, into
material. It is ensured that electron hole recombination take place. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे लिख देता हूँ. It is ensured that electron hole recombination take place on surface for maximum light output. चलो ये ठीक है, लिख लो. फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ एलईडी. तो ये क्या हो सकता है, 2 पैर का भी हो सकता है, 4 पैर का भी, 6 पैर का भी हो सकता है. तो 3, 4, 6 पिन का अवेलेबल होता है मार्केट में, जाके मांग सकता है. इसका कॉस्ट बहुत कम होता है, 2-3 रुपये में आएगा, 4 रुपये में. ठीक है, इसलिए सेमीकंडक्टर इतना यूज करते हैं. कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, लाइफ इसका ज़्यादा होता है, कम करंट में भी ऑपरेट होता है. ठीक है, इसलिए इतने इलेक्ट्रॉनिक्स का आजकल मार्केट बढ़ गया ना. टाइप मतलब क्या है मेरी? पी टाइप मतलब क्या है? देखिए, पी टाइप मतलब पी टाइप में मेजॉरिटी कौन होता है, माइनॉरिटी कौन होता है? माइनॉरिटी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन. मेजॉरिटी कौन होगा? प्रोटॉन. मेजॉरिटी प्रोटॉन रहेगा, मतलब होल होता है. प्रोटॉन और होल सेम है भाई, कंफ्यूज मत होना. ठीक है. एन टाइप में माइनॉरिटी कौन होगा? ओ बाबा, कान में से निकाल पहले. ये क्या ऐसे कर रहे तू? मैं लगा के पढ़ाऊं ऐसे? मेरे पास नहीं तो क्या स्टाइल मार रहा तू? अंदर रख. माइनॉरिटी कैरियर कौन होता है एन टाइप में? प्रोटॉन होता है, जिसको होल बोलते हैं. सबके पास है यहाँ पे. ठीक है. माइनॉरिटी, यहाँ पे मेजॉरिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा ना, नेगेटिव. इसको पॉजिटिव बोलते हैं. ये याद रखना, मेन कंसेप्ट यही है. पी टाइप मतलब माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन रहेगा, मेजॉरिटी प्रोटॉन रहेगा. यही क्वेश्चन है. ये आ गया तो तुम्हें पूरा सेमीकंडक्टर आ जाएगा. ठीक है. तो देखो, इमिटेड लाइट, इसका एरो ऊपर डालता है. ये लाइट को इमिट करेगा तो एरो ऊपर होगा. इसको बोलते हैं इमिटेड लाइट. इमिटेड लाइट. साथ में डायग्राम ड्रॉ करो सब. ठीक है. तो ध्यान से सुनो. यहाँ पे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो रीजन है, ये वाला जो बाउंड्री डाला हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना तुम लोग. ठीक है. जो माइनॉरिटी होता है वो बाउंड्री के पास होता है, और मेजॉरिटी होल्स है तो होल्स ऐसा बनाना है, सर्कल जैसा. समझा? अगर सर्कल नहीं बना पड़ेगा तो पॉजिटिव डालना, पॉजिटिव. तो इसका नंबर ज्यादा होता है प्रोटॉन का. मान लो ये 10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स मान लो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है. ऐसा डिफरेंस होता है. ठीक है, काउंटिंग में. अब यहाँ पे माइनॉरिटी है, एन टाइप है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना, और बाकी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा. तो इसको पीएन टाइप बोलते हैं. ठीक है. अभी लिख लो. और यहाँ पे देखो, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हूँ. देखो, एन टाइप और पी टाइप पास में आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डिप्लेशन रीजन. क्या बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन. सबका कंस्ट्रक्शन यही है ना. सब में देखो डिप्लेशन रीजन बताया हूँ, पी टाइप, एन टाइप बताया हूँ. ठीक है. इसको कनेक्ट कर दो. पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन को नेगेटिव से. ठीक है. ये पी टाइप हो गया. पी वाला डंडी बड़ा होगा, प्लस वाला, और छोटा होगा वो माइनस होता है. ठीक है. तो अगर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो, नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस होता है. क्या होता है? फॉरवर्ड बायस. बायस मतलब कॉम्बिनेशन किसका? पी और एन टाइप का. पी मतलब कब पी टाइप बनाता है? जब ग्रुप 14 का एलिमेंट्स ग्रुप 13 के साथ मिलेगा तो ये होता है पी टाइप. और अगर 15 के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो एन टाइप. ठीक है. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक. ठीक है. और इसमें क्या आएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड. ठीक है. और ग्रुप 13 में बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम. नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी. ठीक है. तो इसका कॉम्बिनेशन रहेगा, तो इनका रहेगा तो एन टाइप. ठीक है. और इसका रहेगा तो
पी टाइप। याद रखना बेसिक यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है तेरा। चलो स्टार्ट करो, एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो, when the diode is forward biased electron from semiconductor contact band recombine with hole from the valence band। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लो when diode is forward biased, is forward biased electron from semiconductor, electron from semiconductor conductors conduction band recombine with holes from valence band releasing sufficient energy to produce photon which emit a monochromatic light, ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, because of the thin layer a reasonable number of these photon can leave the junction and emit color light। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये थिन लेयर क्रिएट होता है ना, ये दोनों को डिप्लेशन रीजन, इसको थिन लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो because of thin layer a reasonable number of these photon can leave the junction and emit colored light। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉरवर्ड करंट। ठीक है, तो ये कितना लाइट एमिट करेगा जितना फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज अप्लाई करोगे। ठीक है, तो लिख लो द अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट is directly proportional to forward current। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट देखो, 10 हायर द फॉरवर्ड करंट हायर इज द लाइट आउटपुट। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा लाइट आएगा। ठीक है, higher forward current, higher is light output। चलो ये लिख लो फटाफट, फिर आगे बताता हूँ। ये लिखना तुम, कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ। नेक्स्ट देखो, एलईडी इज फैब्रिकेटेड बाय यूजिंग कंपाउंड सेमीकंडक्टर मेड विद एलिमेंट्स सच एज गैलियम, फास्फोरस एंड आर्सेनिक। तो देख सकते हो गैलियम इंडियम इसके साथ कॉम्बिनेशन करता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, और मेन कॉम्बिनेशन सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ होता है। ठीक है, तो ये लिख लो, एलईडी इज फैब्रिकेटेड या आर फैब्रिकेटेड मतलब किसके साथ कंबाइन किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या उसको बोलते हैं, बाय यूजिंग कंपाउंड semiconductors made with
एलिमेंट, ठीक है, सच एज गैलियम, फॉस्फोरस, एंड आर्सेनिक, ठीक है। तो ये तुम्हारा देख सकते हो गैलियम, इंडियम और फॉस्फोरस के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस तो इसमें आता है ना एन टाइप में, ठीक है, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाय वेरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो लैम्डा भी चेंज होता है ना, ये बड़ा होगा तो लैम्डा क्या होता है? कम, ठीक है। जैसे रेड लाइट होता है तो उसका वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है ना, इसलिए दूर तक दिखाई देता है रेड कलर सिग्नल पे, इसलिए रेड लाइट यूज करते हैं ना, ताकि बहुत दूर तक दिखाई ध्यान दे, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा। नेक्स्ट देखो, तो ये लिख लो, बाय वेरिंग proportion of these elements in semiconducting material, it is possible to produce different type of color. It is possible to produce light of different wavelength, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फॉर एग्जांपल व्हेन एलईडी इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। तो देखो एलईडी का फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है? एलईडी is manufactured by using aluminium gallium arsenide, ठीक है। तो देखो किसका कॉम्बिनेशन है? गैलियम किस में आता है? पी टाइप में आएगा, एल्युमिनियम गैलियम पी टाइप में। देखो एल्युमिनियम गैलियम है ना, और फिर क्या है? आर्सेनाइड किस में आता है? एन टाइप में। तो ये देखो पीएनपी टाइप बन गया ये। तो देखो तीन टाइप्स का, देखो ये तीन टर्मिनल दिखाएगा, पीपीएन, ठीक है। अलग अलग तीन टर्मिनल्स का ये एलईडी है तुम्हारा। इट इमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या इमिट करेगा? इंफ्रारेड। इट इमिट्स इंफ्रारेड, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का इंफ्रारेड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर एलईडी मेड यूजिंग गैलियम आर्सेनिक फॉस्फोरस, तो इसको बोलेंगे गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। तो पूरा नाम लिखना है तो लिख सकते हो, गैलियम, ठीक है, आर्सेनिक फॉस्फाइड, ठीक है। प्रोड्यूस आइदर रेड और येलो लाइट, ठीक है। तो ये दो कलर प्रोड्यूस करता है तुम्हारा, रेड या येलो, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एलईडी मेड बाय यूजिंग गैलियम एल्युमिनियम फॉस्फाइड इमिट्स रेड और ग्रीन लाइट, ठीक है। अगर ब्लू लाइट चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें क्या करोगे? जिंक और सिलीनियम का कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। तो ये इट प्रोड्यूस ब्लू लाइट ब्लू। तो इसलिए एलईडी अलग अलग टाइप्स का मिलता है ना, क्योंकि ये जो मटेरियल है ग्रुप 14 के साथ अलग अलग डोपिंग करते हैं, तो अलग अलग कलर मिलेगा, ठीक है। लिख लो फटाफट, फिर आगे बताता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी मिटा दूं? नहीं, रुक। तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। तो देख सकते हो, एग्जांपल लिख दिया हूँ, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, जिंक सेलेनियम। तो ये फॉरवर्ड बाय है, तो ऊपर ग्राफ होगा। मिटा दूं? हो गया मेरी, ये लिख ली, ये वाला पार्ट हो गया।
लाइट इमिटिंग डायोड का आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। देखो ये ड्रॉ कर लो, वाई एक्सिस पे क्या होगा, करंट, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस। तो फॉरवर्ड बायस में काम करता है ना, तो ये सिर्फ ऐसे शो करेगा, ठीक है। तो लिख लो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट के अंदर ही काम करता है, ठीक है। तो इसका इफिशियंसी हाई होता है, देखो। तो ये वैल्यू करंट का बढ़ाते रहता है, 20, 30, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिली एम्पियर में मेजर करता है। ये तुम्हारा फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड करंट, ठीक है। तो इसको हम लोग मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, मतलब 10 मिली एम्पियर, 20, 30। तो कम करंट में भी ये ऑपरेट होता है और कम वोल्टेज में। तो देख सकते हो 1 वोल्ट के अंदर ये काम करना चालू कर देता है, ठीक है। तो एनर्जी कंजम्पशन इसका बहुत कम है ना। तो ये तुम्हारा डायग्राम किसका हो गया, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी। बहुत सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी, ठीक है। इट इज सिमिलर टू द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डिनरी डायोड।